तो चलिए सीधे चलते हैं सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक के उस खास 5वें चैप्टर पर। इसमें हम देखेंगे कैसे सुंग सुहो अपनी विरासत और एक जानलेवा इम्तिहान का सामना करता है। तो कहानी की शुरुआत होती है सुंग सुहो के साथ, जो अचानक एक अजीब सपने जैसी दुनिया में जागता है। वो खुद को एक बहुत बड़े अजीब सी बैंगनी जगह पर पाता है, एकदम अकेला, और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। और इससे पहले कि उसे कोई जवाब मिले, उसके सामने एक जानी पहचानी नीली स्क्रीन आ जाती है। देखिए, ये सिस्टम तो हमेशा से उसकी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन ये नया क्वेस्ट कुछ अलग ही था। और फिर अचानक वो अब अकेला नहीं है। अंधेरे से कई आकृतियां उभरने लगती हैं। उन्हें लीड कर रहा है बेरू, उसके पिता के सबसे वफादार और शक्तिशाली शैडो सैनिकों में से एक। और उसके पीछे परछाइयों की एक पूरी फौज। हालत देखकर ही लगता है कि बचना नामुमकिन है। तभी बेरू बताता है कि ये सूहो के पिता शैडो मोनार्क की तरफ से आखिरी इम्तिहान है। अब कोई और रास्ता तो था नहीं, सूहो को अपनी जान बचाने के लिए लड़ना ही पड़ता। वो वार करता है, खुद को बचाता है, लेकिन इतने सारे दुश्मनों के आगे उसकी एक नहीं चल रही। आखिरकार शैडो आर्मी उस पर हावी हो जाती है। उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया जाता है और हार तय लगती है। लेकिन इसी सबसे मुश्किल पल में उसके अंदर कुछ जागता है और सिस्टम रिएक्ट करता है। एकदम से एक क्रिटिकल अलर्ट आता है। नई और बेहद ताकतवर एबिलिटीज अनलॉक हो चुकी हैं। ये कोई मामूली स्किल्स नहीं है, ये तो सीधे शैडो मोनार्क की अपनी खास शक्तियां हैं। एक ही झटके में हार की कगार से वो सीधे ताकत के शिखर पर पहुंच जाता है। यही है उसकी असली विरासत। सुहो इस शक्ति को अपनाता है और बस लड़ाई का पूरा माहौल ही बदलने लगता है। अब असली परीक्षा शुरू होती है। ये सिर्फ जिंदा बचने की नहीं, बल्कि हुक्म चलाने की परीक्षा है। ताकत तो मिल गई है, पर क्या वो अपने पिता की इस वफादार सेना को अपना हुक्म मनवा पाएगा? अपनी नई ताकत के साथ सुहो अपने आसपास की गिरी हुई परछाइयों को सिर्फ एक शक्तिशाली कमांड देता है। और पहली बार वो परछाइयां दुश्मन बनकर नहीं, बल्कि उसके अपने सैनिक बनकर उठ खड़ी होती हैं। इम्तिहान खत्म हो चुका है और एक नए वारिस ने गद्दी संभाल ली है। असली कहानी तो अब शुरू होगी।